हेलो एवरीवन, मिशन अनिता's किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बिना किसी झंझट के और बिना ही किसी मेहनत के फटाफट से बेसन की चक्की बनाना बताती हूँ। आप अगर मेरे इस तरीके से बर्फ़ी बनाना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत में जाके अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करिए। सबसे पहले मैंने बेसन लिया था। बेसन मेरा कम से कम आधा किलो है। आप नाप के ही बेसन लेना, क्योंकि इसमें माप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि माप से शक्कर डाले जाते हैं और माप से ही घी डाला जाता है। इसलिए मैंने अब इसके अंदर 4 से 5 चमचे घी गर्म करके डाल दिया था। ज़्यादा गर्म नहीं था। और गुनगुना पानी लिया है मैंने। अक्सर लोग कहते हैं दूध में हम लोग दाना पाड़ते हैं, लेकिन मैं दूध में नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ गर्म पानी यूज़ कर रही हूँ। गर्म पानी और घी के साथ मैं मोगरी बना रही हूँ। अब मोगरी बना के बेसन की चक्की बनाते हैं तो बेसन की चक्की खाने का आनंद ही कुछ और है। कच्चा बेसन सेकते हैं तब वो टेस्ट नहीं आता है जितना हम दाना करके करते हैं। तो बस दाने बनाने के लिए मैंने ये कम से कम घी मुझे कम लगा और पानी कम लगा, तो मैंने वापस थोड़ा सा इसके अंदर घी डाला है और थोड़ा सा गर्म पानी भी डाला। कम से कम बेसन को हमें मुट्ठी बंधनी चाहिए। अगर मुट्ठी बंध गई है तो हमारा पूरी तरह से बेसन मिक्स हो चुका है। बस हमें दाने के लिए हमारा बेसन प्रोसेस तैयार है। मुझे थोड़ा सा घी और कम लगा तो मैंने और थोड़ा सा घी डाला। आपको कम से कम 1 किलो बेसन की चक्की में 1.25 किलो घी ज़रूरी है, तो उसके हिसाब से आप आधा किलो घी में 1.5 पाव घी बहुत है। अब 1.5 पाव घी हमें सेकने के लिए भी चाहिए और दाना भी मोगरी बनाने के लिए भी चाहिए। और देख लीजिए आप, मैं इसका पहाड़ बना रही हूँ, क्योंकि पहाड़ बनाते हैं तब क्या है, कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी बेसन सूखा रह जाता है ना, तो वो भी मिक्स हो जाता है। ये छोटा सा मैंने पहाड़ बना दिया और अच्छे से दबा दिया। फब इसको तोड़ दिया वापस मैंने। बस इसको तोड़ के अच्छे से हमें ये, ताकि हमारी मोगरी बनानी है, हमें मोगरी दाना गिराना है। अब इसको अच्छे से गेहूँ छानने वाली छाननी है, या आपके पास जो भी छन्नी हो उस छन्नी से आपको दाना निकालना है। बस ऐसे करके मैं दाना निकाल दूंगी। ये सब सारा मैंने बेसन डाल दिया है और डालकर मैं अच्छे से इसका दाना कढ़ाई के अंदर ले लूँगी। छान के मैंने सारा दाना इसके अंदर ले लिया और पीछे से जो गुठलियाँ बची है उन गुठलियों को भी मैं दबा के इसके अंदर से दाना गिरा दूँगी, ताकि मेरा पूरा बेसन छन्नी से बाहर हो जाए और हमारा ये चक्की के प्रोसेस के लिए तैयार हो जाए। अब आपको ही ऐसे ही करना है। ये देखिए हमारा ये सब तैयार हो गया और थोड़ा बहुत पीछे से रह गया था, वो मैंने ऐसे ही डाल दिया है। अब आप खुद देख सकते हो एक एक दाना दाना अलग अलग है और ये पूरा चक्की बनने के लिए तैयार है। अब मैं इसके अंदर घी डाल दूंगी। पहले मैंने गैस के ऊपर चढ़ा दिया था और फिर इसके अंदर जैसे आपके पास अब घी जो बच जाए उस घी को आपको इसके अंदर डालना है, ताकि हमारा बेसन सेकने के लिए अच्छे से तैयार हो। हमको बेसन को बहुत अच्छे से सेकना है ताकि बेसन कच्चा ना रहे, क्योंकि चक्कियाँ बहुत से लोग खाते हैं, किसी का बेसन कच्चा रह जाता है ना तो किसी को पेट में प्रॉब्लम हो जाती है। बेसन है ना, इसमें गैस भी हो जाती है। इसलिए आप ये ध्यान जरूर रखिए, इसको अच्छे से सेकना है। और ये सीखेगा तब तो हमारे घर में, पड़ोसियों के घर में भी खुशबू आ जाएगी कि भाई आपके घर में क्या बन रहा है। बस आपको इसे अच्छे से सेकना है। अभी घी कम लग रहा है तो आप और घी डाल दिए। मैं भी घी डाल रही हूँ। मुझे घी कम लगा तब मैंने घी डालते रही हूँ। बस आपको ऐसे ही देखना। कोई तो एक साथ में घी ज़्यादा डाल देता है, ताकि पीछे से घी बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है, तब हमारी चक्कियाँ बहुत नरम हो जाती है, मतलब जमती भी नहीं है। इसलिए आपको घी देख कर ही डालना। अगर आपको कम लगे तो आप पीछे से भी डाल सकते हो। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं और इसमें कोई हड़बड़ाहट नहीं करना है। बस धीमे धीमे हमको मीडियम आंच पर बेसन को अच्छे से सेकना है। बेसन सीख जाएगा तब हमारा बेसन अच्छे से फूल जाएगा। आप खुद देखोगे आगे बहुत ही। अब आप खुद देखिए मेरा घी भी मेल्ट होके बाहर आने लग गया। जितना मैंने घी डाला था ना वो घी सब बाहर आ रहा है। और बेसन का भी आप हालत देख लीजिए कैसे अच्छे से फूल रहा है। दाना दाना फूल गया है बेसन का, ये देखिए। और घी निकल के बाहर आ गया है। ये मेरा बेसन अच्छे से सीख गया है। अब मैं इस बेसन के अंदर थोड़ा सा दूध डालूंगी, ताकि हमारे चक्कियाँ बहुत ही अच्छी बने। और आपको भी ऐसे डालनी है, ताकि देखो आप खुद देख सकते हो मेरा बेसन कैसे अच्छे से फूल गया है
और एकदम से दाना दाना अलग हो गया। बस इसी प्रोसेस को आप नोट कर दीजिए। हर बेसन की चक्की में ये प्रोसेस हमको करना बहुत ही ज़रूरी है। हलवाई लोग ये बात हमको नहीं बताते, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे बेसन की चक्की कोई नया भी सीख रहा हो ना, तो वो भी आसानी से इसे बना सकता है। और उसकी चक्की इतनी सॉफ्ट होगी खाने में, अगर कोई भी मेहमान आएगा तो पूछेगा कौन से हलवाई से बनाई है आपने। लेकिन आप खुद घर पर बना रहे हो, लेकिन ये ट्रिक ज़रूर याद रखना। बस आपको सीखते हुए बेसन में 2-3 ज़्यादा नहीं 2 से 3 चम्मच दूध डालना है, फिर इसको अच्छे से सीखना है। सीखने के बाद आपको खुशबू आ जाएगी, पता चल गया हमारा बेसन सीख गया है। आधा किलो बेसन के लिए मैंने आधा किलो चीनी ली है। आपको भी आधा किलो चीनी लेना है। चीनी आधा किलो मिनिमम है, अगर इसमें चाहो तो थोड़ी बहुत कम कर सकते हो, बाकी हमें इतने ही लेनी चाहिए। और आधा किलो चीनी है तो इसका आधा मुझे पानी चाहिए। अगर आप 2 कटोरी चीनी ले रहे हो तो आपको 1 कटोरी ही पानी लेना चाहिए। इसका ये माप है। बस इसी प्रोसेस को आप ज़रूर याद रखिए और नोट कर लीजिए। अब मेरी ये चीनी मेल्ट होने तक मैं इसको उबाल लूँगी। ये देखो मेरी चीनी के अंदर अच्छे से उबाल आ गया है। अब मैं इसमें से थोड़ा सा दूध डाल के इसका मैल निकाल दूँगी, ताकि दूध डालने पर जो चीनी के ऊपर होता है काला मैल वह बाहर आ जाता है। आपको इसको ज़रूर करना होगा। तब तक मेरी चीनी में चाशनी बन रही है कि तब तक मैं ये थाली में घी लगा के रख ले रही हूँ। ये देखिए ये काला काला चीनी के ऊपर का मैल है जो मैंने पूरी तरह से निकाल दिया है। बस अगर आपकी चीनी फ्रेश है तो आपको कोई मैल नहीं निकलेगा। अगर चीनी फ्रेश नहीं है तो आप थोड़ा सा भी दूध डालोगे तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत भी होगा तो वह बाहर आ जाएगा। और इसके अंदर मैंने ये फूड कलर डाल दिया है। चीनी के लिए ये कलर सब लोग डालते हैं, इसलिए आपको भी ये कलर डालना है। हम देख रही हो मेरी चीनी में धीरे धीरे से थोड़ा सा तार बनने लगा है। अब मैं चेक करके आपको दिखा रही हूँ, आप खुद देख सकते हो चीनी में मेरा पूरा तार बन रहा है। बस ये तार आपको परफेक्ट चाहिए, ताकि आपका तार बीच में से टूटना नहीं चाहिए। मेरी चाशनी बनकर तैयार है और मेरा ये बेसन भी थोड़ा पीछे से ठंडा हो गया है। मैंने इलायची को छील दिया था और कूट लिया था अच्छे से बारीक बारीक, और मैं चक्की के अंदर डाल रही हूँ। फिर इसके अंदर चाशनी मैंने डाल दी। ये चाशनी डालने के बाद अब आप सोच रहे हो कि कढ़ाई तो मैंने गैस पे नहीं रखा, नीचे पड़ी ही कढ़ाई के ऊपर ही चाशनी क्यों डाल रही हूँ। आप सब धीरे धीरे देखते जाइए मैं कैसे बना रही हूँ। बस इसी प्रोसेस को आपको ध्यान रखना है। बस ये कढ़ाई मेरे स्लैब के ऊपर ही पड़ी है, गैस के ऊपर नहीं है। अगर आपकी चाशनी थोड़ी बहुत भी कच्ची रह जाए तो आप गैस के ऊपर कढ़ाई को चढ़ा सकते हो। अगर आपकी चाशनी बनके तैयार हो जाए तो आपको गैस के ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी मोटी ट्रिक हमको हलवाई नहीं बताते हैं। जो मैंने हिलाते गई तब तक मेरा ये थोड़ा सा ठंडा हो गया और जमने के लिए तैयार है। अब आप खुद ने देखा है मैंने गैस के ऊपर चढ़ाया भी नहीं, चाशनी भी मैंने नीचे ही कढ़ाई में डाली थी और चक्कियों को ऐसे ही डाला, क्योंकि मैंने सब परफेक्ट तरीके से पूरी तरह से गैस के ऊपर बना लिया था। उसके बाद मुझे गैस पे चढ़ाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई है। अब मैंने जो थालियों पे घी लगाया था उन थालियों में इस गोल को डाल रही हूँ। अगर आप चाहो तो थालियाँ छोटी छोटी भी ले सकते हो, लेकिन मेरी थाली ये थोड़ी बड़ी थी क्योंकि मुझे बर्फ़ी थोड़ी पतली पसंद है, इसलिए मैंने बड़ी थाली ली है। अगर आपको बर्फ़ी का साइज़ थोड़ा मोटा चाहिए तो आप छोटी से छोटी थालियाँ ले सकते हो। अगर आपके पास ट्रे हो तो आप ट्रे में लीजिए, लेकिन मैं थालियाँ ले रही हूँ। थालियों में मैंने दोनों में डाल दिया था और ज़्यादा मैंने 5 से 10 मिनट तक ही इनको रखा है तब अब। और मेरी चक्कियाँ अच्छे से जमकर सेट हो गई। अब आप पूछोगे कि मैंने ना तो इस पे बरक लगाया और ना ही कोई सजावट की है। ये घर पे खाने के लिए बना रही हूँ भाई, कोई शो पीस नहीं है जो सजावट करूँ। या शादी ब्याह में हमको नहीं खिलाना है। मेरे बच्चे इसके ऊपर जो भी मैं सजावट करती हूँ तो वो निकाल के फेंक देते हैं और बरक हमारे घर में यूज़ नहीं करते। इसलिए मैं अगर प्लेन ही चक्कियाँ बना रही हूँ। अगर आप मेरी तरह से इस तरह से प्लेन चक्कियाँ एक बार बना के देखिए, आप चक्कियाँ खाओगे तो खाते रह जाओगे। हम शादी ब्याह में चक्कियाँ खाते हैं लेकिन हमको नहीं भाती, लेकिन इस तरह से अगर आप चक्कियाँ बना के खाओगे तो उन चक्कियों को कभी नहीं भूलोगे। ये बर्फ़ी आप एक बार बनाओगे तो बार बार इसी तरीके से बनाकर खाओगे। ये दूसरी थाली भी मेरी तैयार है, इसको भी मैंने अच्छे से कट कर दूंगी।
और मैं कट करते करते मेरी बर्फ़ियाँ तो अपने आप निकल रही है, निकलने उचक के बाहर आ रही है कि भाई मैं तो अब रेडी हूँ, सेट हूँ, तैयार हूँ, भाई हमें तो बाहर निकाल दो। ये आप खुद देखिए, मुझे 5 से 10 मिनट भी नहीं हुए, उससे पहले मेरी ये जम के अच्छे से सेट हो गई। बस आपको भी इसी प्रोसेस से बनाना है और इसी प्रोसेस से एक बार आप चकिया बनाइए और मुझे अपना अनुभव शेयर करके बताइए कि चकिया कैसी बनी है। क्योंकि अगर आपके घर में बच्चे खाते हैं तो आप बर्फ़ का यूज़ कर सकते हो और पिस्ते का यूज़ कर सकते हो। ऊपर पिस्ते डालोगे तो सजावट हो जाएगी। और मेरी चक्की आप खुद देख सकते हो कि इतनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है ना कि मुंह में डालते ही मुंह में घुल जाएगी और हाथों से तोड़ोगे तो भी टूट जाएगी। यानी कोई बुज़ुर्ग आदमी बिना दांतों के भी खाए ना तो वो भी खा सकता है। किसी कहते हैं कि हमारी चाशनी कड़क हो जाती है, चक्कियाँ कड़क बन जाती है, हमसे होती नहीं है। बाकी इसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आसानी से आप नए भी हो तो भी ये चकिया बनाना सीख सकते हो। ज़रूर बनाइएगा एक बार और मेरे इस तरीके से चकिया बना के मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरी ये चकिया कैसी बनी है। ये देखिए, है ना पूरी परफेक्ट। आप भी ये बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय बाय।